गाइस, आपने अपने दोस्तों से ये जरूर सुना होगा कि रिकवरी डेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर रोज वर्कआउट करना सेहत के लिए खराब। पर कुछ जिम ब्रोस डेली ट्रेनिंग करने में कुछ ज्यादा ही विश्वास रखते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हफ्ते में आपको एक्चुअली कितनी बार वर्कआउट करना जरूरी है। निश्चित तौर पे रेस्ट डेज होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ और ग्रोथ का एडेप्टेशन जिम में नहीं बल्कि जब आप सोते हैं और रिकवरी के लिए वक्त लेते हैं तब होता है। पर अगर आप सीरीज या मूवीज देखते देखते 2 घंटे सिर्फ ट्रेडमिल पे वॉक करते हैं तो दोस्तों फिर आप जो रेस्ट करते हैं उसका आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप वेट लिफ्टिंग जैसी इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी हैवी वेट के साथ, तो फिर आपके लिए रेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जब भी आप जिम में कितनी बार जाए ये डिसाइड कर रहे हो तो दोस्तों आपको पहले आपके वर्कआउट रूटीन के बारे में 2 चीजों को कंसिडर करना होगा। आइए जानते हैं कौन सी है वो 2 चीजें। पहली चीज आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी, मतलब वेट्स की हैवीनेस जो आप उठाते हैं, और दूसरी वॉल्यूम, मतलब आप कितने रेप्स और सेट्स करते हैं। जब आप पहले मेंशन की गए फैक्टर्स में से कोई भी एडजस्ट करना चाहेंगे तो अंत में आपको वीक में कितनी बार ट्रेनिंग करनी चाहिए, इस बात का आंसर भी इसके साथ चेंज होगा। आपको सबसे पहले अपने आप से ये पूछना जरूरी है कि आप जिम में क्या कर रहे हैं। अगर आप बहुत सारी हाई इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग कर रहे हैं, फेलर टाइप ट्रेनिंग, तो सर्टेनली आपको अक्सर ज्यादा रेस्ट लेने की आवश्यकता है। अगर आप स्ट्रेंथ गोल को सामने रख के टिपिकली हैवी वेट्स उठा रहे हैं, इस वजह से आपको फटीग आएगा और आपकी बॉडी रिकवरी की डिमांड करेगी। अगर बात कर रहे हैं मसल बिल्ड करने की, तो ग्रोथ डिक्टेट करने में वॉल्यूम एक अल्टीमेट फैक्टर है। जैसे जैसे आप वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे वैसे आपकी फटीग लेवल भी बढ़ेगी, जैसे कि हाई इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग करते वक्त होता है। और अगर आप जितनी जरूरत है उतनी रेस्ट नहीं लेते तब आपकी बॉडी ओवर रीच करना शुरू कर देती है, जिस वजह से फटीग बढ़ जाता है और परफॉर्मेंस सफर होता है। अगर इसी तरह से आप रेस्ट करना अवॉइड करेंगे और उसके साथ ओवर ट्रेनिंग करते रहेंगे तो एक पॉइंट पे आप अपना ब्रेकफास्ट खाने के लिए स्पून उठाने जितनी भी एनर्जी इकट्ठा करना मुश्किल होगा। और यहाँ पे सोरनेस को मेंशन करने की जरूरत है, जो बहुत ही आसानी से आपका परफॉर्मेंस कट डाउन कर देगी। ये सारी चीजें बताने के बाद ये भी जान लीजिए कि स्टडीज में देखा गया है कि टिपिकली आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को फिर से रन करने के लिए आपको 48 आवर्स की टाइम फ्रेम की जरूरत होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट के दौरान आप पूरी तरह से जिम को स्किप करें। आपको आपकी रिकवरी और ट्रेनिंग के इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वेज में से सबसे पॉपुलर वे है ब्रो स्प्लिट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रो स्प्लिट क्या है। तो एक दिन मसल ग्रुप्स के सबसेट की ट्रेनिंग करना और दूसरे दिन कोई अलग सबसेट करना, इसका मतलब होता है ब्रो स्प्लिट। इसके पीछे का इंटेंशन होता है एक सेट के मसल्स को दूसरा सेट करते हुए रेस्ट देना, जो मसल्स उस ट्रेनिंग में यूज नहीं हो रहे। जनरली ब्रो स्प्लिट में आपके पुल मूवमेंट्स को स्प्लिट करना इन्वॉल्व होता है, जैसे कि पुल अप्स और बैक रोज, आपके पुशेस से जैसे कि बेंच और शोल्डर प्रेसेस, और ऐसे ही कभी वीक के बीच में कभी लेग डे। टिपिकली ये रिजल्ट्स वीक में 4-5 दिन ट्रेनिंग करके मिल सकते हैं। ये करने से आपके हर मसल ग्रुप को आप 2 बार ट्रेन कर पाएंगे, जो रिसर्च में देखा गया टिपिकल ऑप्टिमल अमाउंट है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि फुल बॉडी वर्कआउट्स काम नहीं करते। सिर्फ आपकी फटीग को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग रेस्ट करें। ब्रो स्प्लिट्स भी पूरी तरह से फटीग से इम्यून नहीं है, इसीलिए आपको ज्यादा रेस्ट डेज लेने की जरूरत है, या फिर इंटेंसिटी में चेंज करना या ट्रेनिंग के वॉल्यूम में चेंज करना। जनरली स्टडीज इस बात पे एग्री करती है और मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ आपके एक रैप की मैक्स 60 से 75% तक का ट्रेनिंग करना, जिसमें रफली हर मसल ग्रुप के 8 से 12 रैप्स के 4 सेट्स, वीक में 2 या कभी कभी 3 बार शामिल होना आपके मसल गेन्स के लिए बेस्ट साबित होगा। इसके साथ ही लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग के कुछ दिनों को एडजस्ट करना यानी डीलोड करना फटीग रिकवरी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लिफ्टर्स भी हायर फ्रीक्वेंसी की ट्रेनिंग के साथ भी रिकवरी मैनेज कर सकते हैं, जबकि इलाइट एथलेट्स और लॉन्ग टर्म लिफ्टर्स को ज्यादा रिकवरी टाइम लेने से फायदा होता है। तो ऑनेस्टली कहा जाए तो आपकी ट्रेनिंग का अमाउंट ऑफ टाइम पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है। दोस्तों ये आपकी लाइफस्टाइल और आपके किए गए एक्सपेरिमेंटेशंस पे डिपेंड रहता है। इसलिए हम आपको कहना चाहेंगे कि चीजों को टेस्ट करें, अपनी बॉडी की सुने
और अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ जाए जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। और आपकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर के थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और ऑफ कोर्स क्लियर फिट को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।